दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी के लिए लड़े गए बड़े 10 आंदोलनों के बारे में, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, आज भारत को आज़ाद हुए करीब 76 साल हो गए हैं। इस आज़ादी को पाने के लिए कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने योगदान दिया। देश को आज़ादी हासिल करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। इस दौरान कई आंदोलन हुए, जिसके बाद 15 अगस्त सन 1947 के दिन देश आज़ाद हुआ। ऐसे में आज हम आपको 10 बड़े आंदोलनों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो आइए शुरू करते हैं सन 1857 से। इसमें पहला था 1857 का विद्रोह। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाने वाला विद्रोह सन 1857 में हुआ था। 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चलने वाला ये सशस्त्र विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था। मेरठ सहित देश के अलग अलग छावनी क्षेत्रों में आगजनी और झड़पों से शुरू हुए इस विद्रोह ने आगे चलकर बड़ा रूप ले लिया था। दूसरा है नील विद्रोह। सन 1859 से 60 तक बंगाल में हुआ नील विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किसानों का पहला संगठित और जुझारू विद्रोह था। हालांकि 19वीं शताब्दी के मध्य से भारत की आज़ादी तक कई किसान आंदोलन हुए थे। इनमें नील आंदोलन, दक्कन विद्रोह, पावना आंदोलन, किसान सभा आंदोलन, मोपला विद्रोह, एका विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेलंगाना आंदोलन और तेभाग आंदोलन भी शामिल हैं। तीसरा है जलियांवाला बाग कांड। 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजी फौज ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला के सैकड़ों बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों को मार डाला था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली घटना यही जघन्य हत्याकांड था। चौथा है चौरी चौरा कांड। भारत के इतिहास में कभी न भूलने वाला काला दिन 1 फरवरी सन 1922। चौरी चौरा थाने के दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने इस दिन आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बलिदानियों की खुलेआम पिटाई की थी। ऐसे में सत्याग्रहियों ने भी पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस वालों ने भी खूब गोलियां चलाई। इस घटना में 260 लोगों की मौत हो गई। जब सत्याग्रहियों का गुस्सा फूटा तो उन्होंने थाने में 23 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। 5वां है असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला। जलियांवाला बाग जैसे अन्य नरसंहारों को देख असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 6वां है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चलाए गए आंदोलनों में से एक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी था। भारत को 1929 तक एहसास हो गया था कि ब्रिटेन देश को आजाद नहीं करेगा और औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की घोषणा पर भी अमल नहीं करेगा। ऐसे में कांग्रेस द्वारा सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 7वां है पूर्ण स्वराज्य की मांग। लाहौर में रावी नदी के तट पर सन 1929 में कांग्रेस द्वारा रावी अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इस दौरान ब्रिटिश सरकार से पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, जिसके बाद उन्हें बड़ा झटका लगा था। 8वां है नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च। गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक नमक सत्याग्रह में 12 मार्च सन 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला गया था। नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार का विरोध करते हुए ये मार्च निकाला गया था, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत का बिगुल बनकर सामने आया। 9वां है आजाद हिंद फौज। भारत को आजाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में आजाद हिंद फौज सेना का गठन किया। इस फौज ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। इस सेना ने देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और सुभाष चंद्र बोस इस फौज का महत्वपूर्ण स्तंभ थे। 10वां था भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाला भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन में पूरे देश की भागीदारी थी, जिसके बाद अंग्रेजों को एहसास हो गया था कि वह भारत में अब लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे बड़े 10 आंदोलन, जिनकी वजह से अंग्रेजों को भारत देश छोड़कर भागना पड़ा और हम स्वतंत्र हुए।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।